जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं है, और जो नहीं बदलता है उसको अगर आप प्राप्त करते हैं या प्राप्त है ही, जो सदा से स्थिर है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, निराकार है, निर्गुण है, उसमें गुण भी नहीं, तो वही मोक्ष है। स्थिति कुछ ऐसे ही है। बड़ा अच्छा लगा मैं जब सुखदेव मुनि की कुछ बातें पढ़ रहा था। सुना है आप लोगों ने सुखदेव जी का नाम? अष्टावक्र का नाम सुना है आप लोगों ने? अष्टावक्र गीता भी है। अच्छा, राजा जनक के तो सुने होंगे। राजा जनक के गुरु कौन थे? अष्टावक्र। सुखदेव मुनि के गुरु कौन थे? राजा जनक। सुखदेव मुनि के गुरु राजा जनक थे, और यही सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को जो ज्ञान दे रहे हैं या उनके संवाद हो रहा है श्रीमद् भागवत को लेकर, तो जो वेद व्यास ने लिखा है, इन दोनों के ही संवाद को लिखा गया है। तो देखिए इनकी कहाँ से आ रही है, कनेक्शन कहाँ से आ रही है? अष्टावक्र से। अष्टावक्र अद्वैत की बात करते हैं। अद्वैत का मतलब एक ब्रह्म का बात करते हैं, एक ईश्वर की बात करते हैं, एक आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं। एक की सिवाय दूसरा नहीं है, एक ही सत्य है, जो हम भी वही कहते हैं। एक अद्वैय स्वरूप है, वही शिवा है, वही कृष्ण है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। अगर है तो कृष्ण ही है सिर्फ, और उसके सिवा और कोई नहीं है तो सिर्फ राम ही है, उसके सिवा और कोई नहीं हो सकता है। एक ही है, या तो परमात्मा ही है बस, उसके सिवा और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इन स्थूल आंखों से जब हमें स्थूल जगत दिखाई देती है तो यह प्रकृति है, यह भी अनादि है। ये सिर्फ बनती है, बिगड़ती है, प्रकट होती है, अप्रकट होती है। तो यह भी अस्थाई सत्य है। कैसा सत्य? अस्थाई सत्य। ब्रह्मांड भी स्थूल दृष्टि के लिए अस्थाई सत्य है, हर क्षण बदल रहा है, लेकिन सत्य ही है। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन उन्होंने इस दृष्टि से नहीं कहा कि जगत मिथ्या, जो सामने बैठे हो तुम मिथ्या हो। कुछ लोग द्वैत को लेकर गुणगान गाते हैं, चिल्लाते हैं। वो कहते शंकराचार्य के पीछे पड़े रहते हैं, कहते हैं शंकराचार्य वो अद्वैतवादी थे, मायावादी थे। मायावादी किस बात से? क्योंकि जगत को उन्होंने मिथ्या कह दिया। अरे उन्होंने कहा व्यवहारिक सत्य है, वो लाइन भूल गया ये लोग। शंकराचार्य निर्गुण ब्रह्म वो परम अवस्था को जानते थे। उनके बारे में उनके खिलाफ जो बोल रहा है उससे पता चल रहा है कि उसकी चेतना के स्तर कहाँ है। जगत मिथ्या इस स्तर में कहा कि जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं है, और जो नहीं बदलता है उसको अगर आप प्राप्त करते हैं या प्राप्त है ही, जो सदा से स्थिर है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, निराकार है, निर्गुण है, उसमें गुण भी नहीं, तो वही मोक्ष है। मिथ्या इस अर्थ में कि ये बदल रहा है, हमें दिख रहा है, वैसा नहीं है। ये हर क्षण बदल रही है प्रकृति। आपका शरीर, आंख, नाक, कान, ईच एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, बदल रहा है। तो ये व्यवहारिक सत्य है, तो जिसको मैंने कहा अस्थाई सत्य, लेकिन है ये भी सत्य। तो अष्टावक्र गीता जो अष्टावक्र ने दिया, फिर राजा जनक को उनसे ये प्राप्त होता है ज्ञान। सुखदेव मुनि, अब देखिए सुखदेव मुनि के गुरु राजा जनक, राजा जनक के गुरु अष्टावक्र, तो ये अद्वैत का ज्ञान आ रहा है, अद्वैत का ज्ञान।
सुखदेव मुनि को भी मिलता है। गुरु की पीढ़ी तो देखने से अद्वैत के ही गुरु आ रहे हैं, लेकिन वही सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कृष्ण के लीलाओं का व्याख्या करते हैं, गुणगान गाते हैं। राजा परीक्षित को मुक्ति कैसे मिली, जो तक्षक जो सर्प, आप लोगों को पता है, उधर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, जाना भी नहीं चाहता हूँ। जो श्राप मिला था उनको पता होगा, ये कहानी महाभारत पढ़े होंगे, तो अभी उधर नहीं जाना चाहता हूँ, बस इतना ही याद रखना है। वही सुखदेव मुनि का संवाद राजा परीक्षित का है, जो श्रीमद् भागवतम में है। बस आपको लिंक दिखाया, इसके बारे में डिटेल हम 2-3 दिन बाद में हो सके तो बात करेंगे, अगर भागवतम को समझना होगा तब। थोड़ा सा सारांश को अभी नहीं छेड़खानी, नहीं तो रात निकल जाएगी पूरी। मैं बस हाईलाइट ये करने वाला हूं, राजा जनक और सुखदेव के बीच की कुछ बातें। देखिए, किसी भी धर्मों में और किसी भी शास्त्रों में अगर इन साइंटिफिक बातें लिखी गई है, उसको बिल्कुल मैं खारिज करता हूं, उसको कभी भी मैं मानता नहीं हूं। ना मैं साइंस के विपरीत कभी भी कुछ बोलता हूं, ना बोला हूं आज तक, शुरू से लेकर अब वीडियो में जाकर देखिए, जब क्लास देता हूं तब भी, जब भी कुछ प्रवचन आई है, एक सेंटेंस, एक जगह भी आप कहीं भी गलत अगर आप निकाल देंगे, जाकर देखिए, आपको मिलेगा नहीं। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बारे में पहली बात है, गलती से भी गलती नहीं हो सकती है। और इन साइंटिफिक बात बिल्कुल नहीं है, और साइंस के खिलाफ नहीं बोलता हूं। भौतिक जो नियम है, जो साइंस है, जहां तक साइंस ने एडवांस हुआ है, चीजों को जाना है, देखा है, वहां तक आपको मानना है, उसके परे भी खोज करना है और मानना है। आप सभी कभी ये सब लोग, अब उनको क्या कहूं मैं, साइंस बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी बड़ा है, साइंस ये है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। छीन लेना चाहिए उनका माइक उनके मुंह से, है ना। स्पिरिचुअलिटी नहीं बनाया है ना। अब स्पिरिचुअलिटी और साइंस क्या है, इसको भी शायद नहीं समझ पा रहे हैं। तो साइंस के खिलाफ मैं कभी नहीं बोलता हूं। हमें बहुत साइंटिफिक होना है, अपने शरीर को लेकर, जगत को लेकर, यूनिवर्स को लेकर, वेरी वेरी साइंटिफिक, आहार, आचरण, व्यवहार सबको लेकर। दूसरी ओर, कोई भी शास्त्रों में अगर ऐसी कहानियां लिखी गई है जो कि साइंस के साथ मैच नहीं कर रहा है, विरुद्ध लग रहा है, तो उसे इमीडिएट स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो करता है वो मेस्मराइज है, हिप्नोटाइज्ड है। उसका धर्म ने उसको हिप्नोटाइज करके रखा है, क्योंकि उसके अपना तार्किक मन जो है, लॉजिकल जो ब्रेन है, वो बिना सोचे समझे उसके गुरु और शास्त्र जो कहता है तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मेरे पास तो कई ऐसे गुरु भी आ जाते हैं तो रात को नींद नहीं आती है। पिछली बार किसी बार में ऐसे हुए थे, आप शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ के बता रहे हैं, तो मैंने बोला देखो रात को नींद नहीं है, विकार कहाँ से आने लगे? बोल रहे मेरे रात भर विकार आने लगे, कभी आया ही नहीं था। सोचो कौन शक्तिशाली है आप शुरू से ही सन्यास की दीक्षा लेकर इस उम्र में है और मेरे वाणी से आप परेशान हो गए, तो आप साधु और सन्यासी अभी कुछ घटित हुआ ही नहीं है। चाहे वो भागवत महापुराण हो, कोई पुराण हो, रामायण हो, कोई चीज भी हो, कोई शास्त्र हो, या बाइबल हो, या कुरान हो, या बुद्ध के त्रिपिटक हो, कोई भी शास्त्र, कोई भी धर्म की बात हो, अगर कहीं भी उसमें मुझे लगता है ये सब चीजें काल्पनिक है, इनसाइंटिफिक है, तो मैं सीधे कहता हूं इसे मत मानो। मानो या मत मानो, ये दोनों को छोड़कर पहले इसको जानने के लिए कोशिश करो साइंटिफिकली, ये फिट बैठ रहा है या नहीं। नहीं फिट बैठ रहा है तो तुरंत इसे खारिज करो, नहीं तो अटक जाओगे। ऐसे ही अटके हुए हैं, भूल भुलैया की तरह घूम रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति की कहानी अभी थोड़ी सी बताने वाला हूं, उनकी कहानी
से पहले उनका जन्म के बारे में बता रहा हूं, और जो कि मैं टोटली एक्सेप्ट नहीं करता हूं। हालांकि श्रीमद् भागवत महापुराण की ढेर सारी कहानियां हैं, टोटली में बोलते कुछ गुरु शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। अब शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, अब कोई शास्त्र में लिखा है कि किसी का जन्म ऐसे हो गया, उसको हम कैसे मान लेंगे? उनकी भी गलती नहीं है, उनकी बुद्धि ही उसी प्रकार की बन गई है। अब बुद्धि कैसे बनती है इसकी भी तो जांच पड़ताल करनी चाहिए। विवेक और बुद्धि दो अलग चीज होती है। बुद्धि की वृद्धि कैसी होती है? बुद्धि तो बुद्धि है, चोर बुद्धि हो या साधु बुद्धि हो। चोर लोग भी तो बुद्धिमान ही होते हैं ना। चोरी करने में बुद्धि लगती है या नहीं लगती है? झूठ बोलने में बुद्धि लगती है या नहीं? करप्शन करने में बुद्धि लगती है या नहीं? तो बुद्धि की वृद्धि कैसी होती है? बुद्धि की वृद्धि जहां जिस धर्म में, जिस घर में, जिस वातावरण में, जिस परिवेश में, जिस क्लाइमेट जलवायु में उस जीव का जन्म होता है, तो जिस प्रकार के पारिवारिक संस्कार उसका मिलता है, उसी प्रकार की उसकी आचरण, व्यवहार, संस्कार बनता है और बुद्धि की वृद्धि उसी प्रकार से ही होती है। एक हिंदू की बुद्धि की वृद्धि हुई है, गाय का मीट नहीं खाना है। क्रिश्चियन की बुद्धि की वृद्धि हुई है, गाय का मीट खाना है, कुत्ते का मीट खाना है। हिंदू नहीं खाएगा। हिंदू में अगर वो तंत्र मार्ग से है, देवी मार्ग से है, तो बलि दुर्गा माँ को बलि देनी है। कामाख्या में भैंस की बलि देनी है। माँ कामाख्या खून की प्यासी है, पिलाओ हर साल भैंस काट के। ऐसे बलि दिए जाते हैं। कुछ लोग तो मेरे परिवार वाले बोलते हैं आप ऐसे बोलते हो देवियों को ऐसे ऐसे बलि करो। हाँ, तो ऐसे देवी देवता का मतलब ही क्या है? जो खून पीने वाले हैं। ऐसे को तो ऐसी भी पूजा नहीं करना चाहिए। किसी को पूछते हैं पूजा क्यों कर रहे हो? अगर नहीं हम विधि विधान से पूजा नहीं होगा तो डर जाते हैं। अब डरते क्यों हो? कुछ पूछते हैं तो क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगा बाद में? मेरे पुत्र पुत्री, माता पिता या घर परिवार में कुछ हानि हो जाएगा तब, अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो हानि कौन करेगा? जिसको हम पूज रहे हैं वो गुस्सा हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। अरे तुम्हारा भगवान भी अगर रूठ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, वो भी बदला लेगा तुम्हारे गलती का, तो वो भगवान का पूज की क्या फायदा है फिर? जो भगवान भी बदला लेने वाला है, वो भी गुस्सा हो जाने वाला है, वो भी रूठ जाने वाला है। ऐसे देवी देवताओं को पूछ के कोई फायदा नहीं है बंधु। आप लोग मेरे बंधु ही हो, जीव हो, साधक हो, सब कुछ हो। ध्यान से समझना है। डर के मारे कुछ हो जाएगा ऐसे पूजा मत करो, कुछ गति नहीं मिलेगी। वो तो अपने डर को ही पूज रहे हो। डर से किसी भी देवी देवता का मत पूजो। बोलो जो होगा सो देखेगा, मैं भी पूजा नहीं करूंगा, देखा जाता है कि क्या होगा। मैं भी इस पुत्र हूं, मुझे भी इसी ब्रह्मांड ने रचा है, इसी ब्रह्मांड से हूं। थोड़ा विवेक, ये होता है यहां से विवेक। अब बुद्धि क्या? माँ बाप ने बलि चढ़ाई, माँ बाप ने जो पूजा की, माँ बाप ने जो किया, घर परिवार वाले ने जो दिखाया, संसार ने दिखाया, शिक्षकों ने जो कहा, बिना सोचे समझे उसी को पालन किए जा रहा है, उसी को धड़ाधड़ मान रहा है, करते जा रहा है। ये होती है बुद्धि की वृद्धि। यहां विवेक नहीं हुई। अब जिसके घर पे चोर बुद्धि थी, या वो जीव चार चोरों के साथ दोस्ती हुई तो चोर बुद्धि की वृद्धि हो गई, बिना सोचे समझे वो झपट लेता है। ट्रेन में भी जा रहे हो, खिड़की के किनारे बैठे हो तो मोबाइल झपट के गायब हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि की वृद्धि वैसी ही हुई है जैसे आपकी वृद्धि हुई है। हर रोज नीति नियम से पूजा करो, नहीं करोगे तो वो रूठ जाएंगे तो डर है, लड़ाई, वो भी कुछ बदला लेंगे। ये बुद्धि की वृद्धि। विवेक जागृत का मतलब होता है अब ठहर जाओ, अब रुक जाओ, अब हमें जानना है कौन गुस्सा होगा, कौन बदला लेगा,
क्या मुझे हानि करेगा, क्या है इसके पीछे का विज्ञान, कैसे होता है, या जो शास्त्र कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं उसी को मैं मानते जाऊं। उधर क्या देख रहे हो, कोई आ गए आपके देवता, इधर देखो। अब 4-5 दिन ही हूं, घर पे जाओगे आप लोग ऐसे भी माया आएगी और माया के रंग में रंग जाओगे आप। तो किसी भी शास्त्र में काल्पनिक जैसी बातें होगी उसको सीधे हम विवेकपूर्ण, विवेक के तलवार से उसको जांच पड़ताल करना है और उसे काटना है। सीधे बुद्धि की जैसी वृद्धि हुई है वैसी ही स्वीकार कर लेना नहीं है। समझ में बात आई? आप बोलोगे नहीं शास्त्र में ऐसे ही लिखा है क्या, मेरे दादा परदादा ने वैसे ही किया है। तो आपके दादा परदादा ने तो मोटर बाइक, साइकिल, लाइट ये सब चलाया नहीं था, एरोप्लेन में चढ़ा नहीं था, तो आप भी वही करो फिर। एक ही चीज को क्यों पकड़े हो, हर चीज को पकड़ लो ना आप, हर चीज के नहीं पकड़ते हैं। तो सुखदेव मुनि का जन्म की कथा, अब ये आप लोग बताना कि ये सही है या गलत है। हर चीज में तो अंत में आप लोगों पे ही छोड़ूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा ये सही है ये गलत है तो ये आपकी धारणा बन जाएगी कि ऐसा है, गुरुजी ने कहा है। अब मैं कोई भी धारणा नहीं बनाना चाहता हूं आपका, सारे धारणा और पूर्व धारणाओं को और अवधारणाओं के सबका नाश करना है हमें। एक बार शिव पार्वती को अमर कथा की कहानी सुना रहे हैं। अब हम पुराण के कथाकारों की ओर थोड़ा से चलते हैं, वैसे ही उसी रूप में मुझे मत देखना, ठीक है? हम व्यासपीठ से आ रहे हैं, हम कथाकार हैं, वैसा कथाकार नहीं है, ठीक है? ध्यान देना है। हाँ, वो भी हमारे लिए जीव है, वीर्य है, लेकिन सत्य की और जीवों की जब बात आती है तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। हम प्रेम भाव से ही करेंगे, लेकिन चीजों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे आप जितना बड़ा भी गुरु क्यों ना हो। तो भगवान शिव अमर कथा की कहानी पार्वती को सुना रहे हैं। पार्वती सुनते 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 उनको नींद आ गई, झपकी लेने लगी, नींद में चली गई। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग ये भी कहानी है कि पार्वती को भी अमर कथा की कहानी सुनते सुनते नींद आ गई। पता नहीं कहानी बोर था या कैसा था कि नींद में चली गई, इंटरेस्टिंग नहीं था क्या, शायद तर्क तो ये भी कहता है ना नींद में कैसे चली गई। हालांकि हम उधर नहीं जाएंगे। पार्वती नींद में चली गई और एक सूत पास में ही पेड़ था, उस पर बैठा था। सूत का मतलब होता है तोता, पैरट। वो भी सुन रहा था, बड़ा चालाक पैरट था वो भी। अब शिव कहानी कह रहे हैं, सुख सुन रहा है, तो देखा अब वो सो गई तो हुंकारी भर रही थी, क्योंकि कहानी कोई कह रहा है और उधर से कोई रिस्पॉन्स ना आए तो कहने वाला भी उसको मजा नहीं आता है। तो वो जो सुख जो है, पार्वती तो नींद में चली गई, सुख हुंकारी भरने लगा। अब शिव जो है कहे जा रहे हैं कहानी, उनको लग रहा है कि पार्वती हुंकारी भर रही है। अब कहानी पूरा समाप्त हो गया, अमर कथा की कहानी है, और जिसने भी सुन लेगा वो अमृत तत्वों को पालेगा। अब जो सुख है पूरी कहानी सुन लिया। जब कहानी के अंत तक शिव ने देखा कि ये तो पार्वती सो गई है, तो हुंकारी कौन भर रहा है, मुझे कौन ये बेवकूफ या मूर्ख बना रहा है, हूं कौन कर रहा है। देखा उन्होंने तो देखा कि अरे ये तो सुख इधर बैठा है। अब उनको अब पता नहीं अंदर कुछ हुआ होगा, कुछ आवेग आया होगा, गुस्से ही आया होगा, कुछ भी आया होगा, वहां से खड़े हो गए गुस्से से। अब यहाँ पे तो तर्क मेरा ये भी कहता है किसी को तो त्रिकालदर्शी कहा जाता है, तो सो गई और सुख कह रहा था, वो तो देख लेना चाहिए था, वो कैसे नहीं देखे। तर्क तो यही कहता है, लेकिन आप जाके कहेंगे दूसरों को तो कहेंगे कि वो तो भगवान की लीला है, लीला कर रहे हैं, जीतेंगे नहीं, वो लीला है। तो चलिए लीला ही आप मान लीजिए जैसे भी, क्योंकि तर्क भी अंतहीन होता है, खत्म नहीं होता है। अब शिव वहां से भगवान शिव उठते हैं और दौड़ाते हैं सुख को मारने के लिए।
क्योंकि वो उनको चुपके से बैठ के हुंकारी भर भर के उनको बुद्धू बनाया है ना, इसीलिए इसको मैं बताता हूं, वहां से उठ के दौड़ाए हैं। अब सुख कहानी सुनकर वो त्रिकालदर्शी बन गया है, उसको ये पता चल गया है कि अब मैं कहां जाऊंगा तो बच जाऊंगा। वहां से उड़ के भागा भागा भागे 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 हुए, आप लोगों को पता होगा व्यासदेव, थोड़ी देर पहले मैंने बताया और मैक्सिमम लोगों ने नाम तो जानते ही होंगे। व्यासदेव की पत्नी का नाम आई थिंक वाटिका, उनके पास और व्यासदेव के पास दो कहानी यहां मिलता है। तो व्यासदेव के पास पहुंचता है वो सुख और वो कहते हैं कि मुझे बचा लो। तो व्यासदेव मंत्र से उस तोता को मंत्र से अपनी पत्नी के पेट में डाल देते हैं और तोता पत्नी के पेट में जाके पत्नी की गर्भवती बन जाती है। और वो सुख, अब सुखदेव, वही सुखदेव मुनि है, सुखदेव जी बाहर नहीं आते हैं। अब बाहर नहीं आते, क्यों नहीं आते आप लोग प्रश्न कहोगे तो एक और कहानी मिल आ जाएगा। तो सुखदेव जी 12 साल तक अपने माता के पेट में हैं। कितने साल तक? 12 साल तक बाहर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो जो अमर कहानी सुन के अमृत तत्वों को पा लिया उन्होंने, मतलब अमृत तत्वों को पा लिया, मुक्त हो गया, फिर से माया के घर में मतलब चला गया। अब फिर से माया में आएंगे तो फिर से वो भूल जाएंगे, तो इसलिए डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हो। अब मुझे आना नहीं है, और डर के मारे 12 साल तक पेट में ही है। तो मेरा दिमाग वहां काम नहीं करता है कि माता ने भी कैसे रोक के रखी, वो 12 साल में वो रुकना चाहे तो वो रुक गए। तो चमत्कारिक बात है। आप लोगों को साइंटिफिक होना है। 12 साल तक सुखदेव एक मादा के पेट में कैसे रह जाएंगे, स्त्री के पेट में? You have to be very scientific। 12 साल तक